नमस्कार। इस लेक्चर में हम आज होने वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप बी के जीके के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रुप बी का जीके का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, कथन बी सही है, लेकिन कथन ए, प्रतियोगिता 17 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई थी, जिनमें से 43 कौशलों का आयोजन ऑन साइट किया गया, जबकि 30 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ साइट प्रारूपों के माध्यम से किया गया। यह गलत है। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन थर्ड, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधक विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका सही हो जाएगा कथन ए सत्य है, लेकिन कथन ए सत्य है जबकि कथन बी असत्य है। क्वेश्चन 4, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया, जनार्दन राय नगर, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर में। मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था? दिव्यांगजनों की। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसमें आपके हो जाएगा डायमंड अवार्ड से। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश है। इसमें हो जाएगा स्लोवेनिया। मार्च 2026 में घोषित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। इसमें हो जाएगा कथन भी सत्य है, लेकिन कथन ए असत्य है। वह फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता था के शीर्षक में निम्नलिखित देशों में से किसके राष्ट्रपति का नाम था? इसमें हो जाएगा फ्रांस या रूस। इसमें आपको हो जाएगा रूस। न्यूरॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसमें आपका हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सत्य है। एक न्यूरॉन में एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिका काय होता है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा पर्वत होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और बहुत सारी छोटी शाखाएं वाले पर्वत होता है जिसे डेंड्रोइड्स कहते हैं। ए और बी दोनों सत्य है। वेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। इस तरह के विकास को क्या कहा जाता है? अपसारी विकास। बेंजीन के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या है? तो एकल बंध है 9 और द्विबंध है 3। एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समाक्ष रंगीन वलियों का एक समूह है। अगर अंतिम बैंड का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की क्षयता प्रतिशत में है। इसमें आपका राइट हो जाएगा 5। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या था? इसमें हो जाएगा 700। निम्नांकित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न
निर्णयों में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है। इसमें हो जाएगा आपात उपलब्ध। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त कफ पर स्वाद के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो इसमें हो जाएगा व्यवसाय की स्वतंत्रता। पंचायत उपबंध अनुचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं। तो इसमें हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का राष्ट्रपति, यानी सभी। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अन्नास, वाक्कल, हथमती सही कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं? इसमें साबरमती की सहायक नदियां हो जाएगी केवल 3। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? गहरी, मध्यम, काली मृदा। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इसमें केवल 2 कथन सही है। लसाड़िया का विच्छेदित व कटाफटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है? तो यहाँ आपके हो जाएगा नक्की झील। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? राजसमंद। नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में एक्स छायांकित भाग थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? इसमें हो जाएगा आपके EAD। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी पन्ना, गमगुरा, लिग्नाइट, कपूरिया सलीफा, रॉक फॉस्फेट, राम कामूना और बेराइट्स जहीर का खेड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा? इसमें आपका हो जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा और झालावाड़। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे ये समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग उन्हें बदल सकते हैं तो नैतिक विकास की ये अवस्था जानी जाती है। इसमें हो जाएगी सहयोग की नैतिकता। राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला था हनुमानगढ़। बीकानेर, नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? इसमें हो जाएगा आपके सीकर। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित में से शब्दों को उनके अर्थ से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी पहले में हो जाएगा 3 सूचनाओं और अनुभवों को मानसिक प्रणाली में व्यवस्थित करने पर, दूसरे में हो जाएगा आत्मसातकरण में नई जानकारी को मौजूदा स्कीम में डालना, और समायोजीकरण में आपका हो जाएगा पहले में हो जाएगा 3 सूचना अनुभवों की मानसिक प्रणाली में व्यवस्थित करने की सतत प्रक्रिया, और समायोजीकरण में हो जाएगा मौजूदा स्कीम में बदलाव करना है, नई जानकारी के आधार पर नया स्कीम बनाना, और संतुलीकरण में हो जाएगा संज्ञानात्मक स्कीमा और परिवेश से प्राप्त जानकारी के बीच मानसिक सभ्यता की खोज करना। यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। विद्यालय का प्रधानाध्यापक एवं एक प्रबंधक के रूप में विद्यालय का प्रधानाध्यापक एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां करता है, जैसे कि उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना, समूह में गतिविधियां आयोजित करना आदि। किंतु प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण गतिविधि छूट जाती है। निम्नलिखित में से उक्त गतिविधि की पहचान कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। थांडाई के
संक्षेपित प्रभाव नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा, पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमजोर नहीं होता है। अगला है, शिक्षण अधिगम में चिंतन, संवेग और व्यवहार को समावेशित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म जागरूकता, स्वयं तथा अन्यों के संवेगों व व्यवहार को प्रबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करते हैं। यह कहलाता है, इसको हम कहते हैं सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। ऑप्शन सेकंड। शैक्षिक शैक्षिक संस्थानों के निम्नलिखित घटकों को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अंतर्वैयिक संबंध संवेगात्मक, पाठ्यक्रम बौद्धिक, कार्मिक भौतिक, नवाचार आध्यात्मिक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान और मानकों के संबंध में असत्य है? तो इसमें आपका हो जाएगा, प्रत्येक 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक हो। RSCERT के आंकलन प्रकोष्ठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? इसमें हो जाएगा, आंकलन पर प्रशासकों की क्षमता बढ़ाना। NEP 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना सुनिश्चित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 25:1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा आपके केवल बी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा की गई थी। उस समय वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे? इसमें हो जाएगा आपके दिल्ली। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? इसमें हो जाएगा आपके थर्ड, बारदोली। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन है आपके बी और डी। यानी महात्मा गांधी ने मई 1942 में हरिजन समाचार पत्र में लिखा कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, और 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यह कथन सत्य है। निम्नलिखित में से समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए थे? इसमें हो जाएगा ए, बी और सी, पंजाबी, वंदे भारत और दी पीपल। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दारा शिकोह और शुजा ने। चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी? कंसारों की पोल और रामपोल। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को वहां उत्खनन से प्राप्त संरचना से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, आहड़, त्रिशूल खुदी हुई मुर्दा, कालीबंगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें, यानी आहड़, त्रिशूल खुदी हुई मुर्दा, फिर है कालीबंगा 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, बैराट, गोल मंदिर और गणेश्वर मछली पकड़ने का कांटा। ग्वालियर परिस्थिति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की घोतक मानी जाती है? इसमें हो जाएगा नागभट्ट। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जन संघर्ष का आरंभ किया था? चिड़ावा सेवा समिति। रामसनई संप्रदाय के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपके सही कथन हो जाएंगे ए और सी। अणबेवाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही? हो जाएगा आपके राम सिंह द्वितीय।
राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान केसरी। श्रेणी का अगला पद है 57, 69, 87, 93, 111। अगला स्टेप हो जाएगा आपके 123। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड किशनगढ़, लालड़ीदास, बूंदी, जगमोहन, जयपुर, लक्ष्मण, अलवर, श्री किशन। अगला है लोक नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ए और बी, सॉरी ए, बी और सी तीनों सही है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। राई नृत्य भीलों का है। वालन नृत्य में मादल और थाली की ताल पर गरा से लोग नृत्य करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित बंटन का बहुलक है। तो इसमें हो जाएगा 201.50। 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें हो जाएगा आपके 1600। एक निश्चित कूट भाषा में यूनिवर्स को UHM, TF, TSF तथा सेकुल्ड को KBDREFEY लिखा जाता है, तो कंफ्यूज्ड को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54 किलो है, उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 64 किलो है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 57 किलो है तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है। तो इसमें आपके हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड 70%। 3 समान घनों को एक के बाद एक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का वह घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 7:3। एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% से बढ़ाया जाता है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 66। एक बेलनाकार तंबू का ऊपरी शीर्ष शंकु के आकार का है। यदि तंबू का आयतन उसके ऊपरी शीर्ष वाले शंकु के आयतन का 3 गुना है तो शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है। इसमें हो जाएगा आपके 3:2। यदि बहुपद 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या है? k का मान हो जाएगा आपके -4। यदि x⁴ प्लस x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b x² प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होता है तो a माइनस बी का मान होगा, a माइनस बी का मान हो जाएगा -1। ग्राह्य का विलोम शब्द है त्याज्य। अशुद्ध वाक्य नहीं है तो इसमें सही हो जाएगा इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। बैंकक्रप्ट के लिए समानार्थक हिंदी शब्द है दिवालिया। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? इसमें आपके हो जाएगा प्रत्येक प्रति प्लस 1। अब इंग्लिश वाले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इफ ऑयल सप्लाइड रन आउट मैन में हैव टू फॉल बैक ऑन हॉर्स। इसमें 71 में आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 0 आर्टिकल और सेकंड में आ जाएगा द। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द डिलीजेंट आइडल। मैच द फॉलोइंग ऑफ्टन कंफ्यूज वर्ड विद देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग्स। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ब्रिज। इसमें हो जाएगा फेलर टू डू समथिंग दैट मस्ट बी डन। दूसरा ब्रिज का मतलब है द पार्ट ऑफ ए गन वेयर बुलेट्स आर लोडेड ब्रोच, यानी आपकी इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 74। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस आई एम दैट यू हैव टाइम टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 अज्यूमिंग। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। he decided to sell the horse. He decided that the horse should be sold.
तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप बी जीके के क्वेश्चन पेपर को हल करके बताया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।